हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक वाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के 3 टर्म्स के बारे में जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान, सेकंड है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और थर्ड है STP सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। आज की इस वीडियो में हम तीनों टर्म्स के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ बात करेंगे। इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, इनके क्या फायदे और क्या नुकसान है और आप इसे इन्वेस्टिंग में कैसे यूज कर सकते हैं अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान के बारे में। SIP आपको म्यूचुअल फंड के द्वारा दी गई ऐसी फैसिलिटीज है जिसमें आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस फैसिलिटी में आप एक फिक्स अमाउंट किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इसमें आप मिनिमम 500 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका एक फिक्स डेट होता है जिसमें आपका पैसा आपके अकाउंट से खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाता है SIP में। अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट के गिरने या ऊपर उठने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट एवरेज हो जाता है और लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करने से आपको कंपाउंडिंग का प्रॉफिट भी मिलता है। एक जॉब करने वाला पर्सन जो अपने रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड जमा करना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म में किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है और उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, आपने SIP के फायदे के बारे में तो जान लिया, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये डिसएडवांटेज क्या है ये भी जान लीजिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि लगातार बढ़ते मार्केट में आपका एवरेज कॉस्ट काफी हाई होगा। इसका मतलब जब मार्केट हाई में होगा तब आपका NAV यानी नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड में कम एक्वायर्ड कर पाएंगे। इसका मतलब आपको हर टाइम कॉस्ट एवरेज से अच्छा रिटर्न मिले ये जरूरी नहीं। ऐसे में जरूरी है कि आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, ताकि आप मार्केट बुलिश हो या बेरिश दोनों मार्केट ट्रेंड में आप इन्वेस्ट कर पाए। तो दोस्तों, अब आप SIP के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक SWP के बारे में। SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। SWP SIP से बिल्कुल अपोजिट है। SIP में जहां हम एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, वहीं SWP में हम एक सर्टेन अमाउंट एक फिक्स डेट में विड्रॉल करते हैं जिससे हमने पहले ही इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका मतलब SIP में हमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं और SWP में सिस्टमेटिकली विड्रॉल कर रहे हैं। अगर आप SWP में रेगुलर टाइम में इंटरवल पर विड्रॉ करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम टैक्स देना पड़ता है। SWP में इन्वेस्ट करने का फायदा यह है कि इसमें आप रेगुलर इनकम मिलता है जिससे आप अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक STP यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। ज्यादातर लोग जो इन्वेस्टिंग में नए हैं उनको STP के बारे में कुछ खास ज्यादा पता नहीं है। STP में इन्वेस्टर को एक फिक्स अमाउंट एक म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करता है एक रेगुलर इंटरवल में, पर इसमें कंडीशन ये है कि दोनों म्यूचुअल फंड एक ही AMC यानी एक ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी के होने चाहिए। इसमें आपका बैलेंस पहले स्कीम में कम होगा और दूसरे स्कीम में आपका बैलेंस बढ़ जाएगा और ये सारा प्रोसेस AMC के थ्रू ऑटोमेटिकली होगा और इसमें आपको कोई भी मनी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। STP का सबसे पहला एडवांटेज है कॉस्ट एवरेजिंग का। इसमें इन्वेस्टर छोटे छोटे अमाउंट में रेगुलर इंटरवल में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर बुलिश मार्केट में भी अपना पूरा पैसा लगाने से बच जाते हैं और उनको लॉस होने से बच जाता है। तो दोस्तों, ये था SIP, SWP और STP के बारे में पूरे डिटेल्स जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।